नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद में मंझी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण कर इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कवायद काफी पहले शुरू हुई थी, लेकिन लोगों के विरोध के चलते इसे रोक दिया गया था। अब एक बार फिर नए सिरे से कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत 4 लेन और ज्यादा से ज्यादा गांव को बचाते हुए सर्वे किया जाएगा। जल्द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम सर्वे करने के लिए जिले में आ सकती है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत सरकार की ओर से मंदरी हवाई पट्टी को विस्तारित कर एयरपोर्ट को बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत इसका विस्तार कर इसे एयरपोर्ट बना दिया गया। सरकार की ओर से यहाँ से 16 सीटर प्लेन उड़ने की तैयारी की गई है। यहाँ की से उड़ान शुरू होती यहाँ से उड़ान शुरू होती उससे पहले ही सरकार ने इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया। शासन की ओर से एयरपोर्ट विस्तारीकरण के क्षेत्र में आने वाले गांवों और किसानों की जमीन का सर्वे करने का निर्देश दिया गया है, जिसके आधार पर जिला प्रशासन की ओर से सर्वे कराकर रिपोर्ट भेज दी गई है। इतना ही नहीं, किसानों से खरीदी जाने वाली जमीन का मूल्यांकन कर 7 अरब रुपए का एस्टीमेट भी शासन को भेज दिया गया। एयरपोर्ट विस्तारीकरण में जो गांव और किसानों की जमीन जा रही थी, उस गांव के किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद सरकार ने इस कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं अब एक बार फिर से नए सिरे से इसके सर्वे कराने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम सर्वे करने के लिए जाएगी। मध्य एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पहले 7 गांव आ रहे थे। साथ ही वाराणसी लुम्बिनी 4 लेन भी इस विस्तारीकरण में आ रहा था। अब नए सिरे से सर्वे करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें 4 लेन और ज्यादा से ज्यादा गाँव को बचाते हुए सर्वे किया जाएगा। साथ ही यह देखा जाए कि जो क्षेत्र विस्तारीकरण में आए हैं वह एयर स्ट्रिप बनाने के लिए उचित है या नहीं। एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि मंझी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए नए सिरों से सर्वे किया जाना है। इसके लिए पत्र आया है। जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए सर्वे का काम एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। सर, क्या जानकारी है और कब से शुरू होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जिला प्रशासन आजमगढ़, तहसील सगड़ी के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित राजस्व अधिकारीगण और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स तथा जो गांव के निवासीगण हैं उनके लोग आए थे। उस बैठक में मंडलायुक्त महोदय द्वारा शासन की मंशा से सभी को अवगत कराते हुए निर्देशित किया गया कि राजस्व प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी मिल करके एक बार ज़मीन पर जा कर के चीज़ों को देख ले और जो ग्रामवासी जिन्होंने पहले ये अपना एक आक्षेप लगाया था कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या प्रभावित हो रही है, तो उसके क्रम में जो है अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया और यहाँ से पत्र भी जारी किया गया है कि उसमें जो वैकल्पिक कोई अगर व्यवस्था हो सकती है तो उस संबंध में पहले एक प्लान डेवलप करके वो उपलब्ध कराएंगे, तो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, पुराने मैप से नए मैप में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है जिससे आबादी कम से कम प्रभावित हो? ये देखिए, तकनीकी विषय है। इस संबंध में जो भी जानकारी है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने प्लानिंग और टेक्निकल टीम के माध्यम से जब एक बार उसका निरीक्षण कर लेगी, तब फिर हमें उपलब्ध कराएगी। तभी इस विषय पर कुछ भी कहना संभव हो पाएगा। जब तक ये तकनीकी सर्वे नहीं हो जाता है, तब तक उस विषय में कोई भी बात हम लोग नहीं कह सकते। सर, कमिश्नर सर की बैठक में ग्रामीणों का क्या रहा, मतलब क्या उनका रुख रहा है? मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक थी उसमें उन्होंने ग्रामीणों ने वहाँ के अपना जो भी उनके ग्रीवांसेस थे, जो भी उनकी बातें थी, वो बिल्कुल खुले तौर पर रखी और मंडलायुक्त महोदय को लोकल जो ज़मीनी स्थितियाँ हैं उनसे भी अवगत कराया गया। ठीक सर।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।